नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये सुनने में शायद बहुत सिंपल लगे, लेकिन है बहुत गहरा। पॉजिटिव अफर्मेशंस, मतलब सकारात्मक अभिपुष्टियां। क्या ये वाकई हमें सक्सेस की राह पर आगे बढ़ा सकती हैं? हमारी ये जो बातचीत है, ये एक लेख पर आधारित है जिसका टाइटल है सफलता के लिए सकारात्मक अभिपुष्टियां। तो आज हम मिलकर यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स या अफर्मेशंस हैं क्या, दिमाग पर असर कैसे होता है इनका, और सबसे बड़ा सवाल, क्या बस कुछ वाक्य दोहराने से सच में कोई सफल हो सकता है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये हैं क्या आखिर ये पॉजिटिव अफर्मेशंस? अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये कुछ चुने हुए पॉजिटिव मोटिवेट करने वाले वाक्य हैं जिन्हें हम खुद से बार बार कहते हैं, दोहराते हैं। और इसका मकसद क्या बताया जाता है कि अपने मन को, अपनी सोच को, और खासकर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, उसको अपने गोल्स की तरफ फोकस करना। जैसे वाक्य मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, या मैं सक्सेस डिजर्व करती हूँ, या फिर मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है। सुनने में तो ये मंत्र जैसे लगते हैं, सही, पर क्या इनमें सच में कोई पावर है? हाँ, ये सवाल बहुत बहुत वाजिब है, क्योंकि पहली नजर में तो ये सिर्फ शब्द ही लगते हैं, लेकिन इनके पीछे ना थोड़ा मनोविज्ञान और न्यूरो साइंस भी है। देखो, हमारा जो दिमाग है वो नेचुरली नेगेटिव चीजों पर, बुरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। शायद ये हमें पुराने जमाने में खतरों से बचाने के लिए बना होगा, तो जब हम जानबूझकर बार बार पॉजिटिव वाक्य दोहराते हैं तो हम इस झुकाव को चैलेंज करते हैं, और ये दोहराव ये धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने लगते हैं। मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो हमारी आदतें, हमारे विश्वास, हमारी ऑटोमेटिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। और यही बात इंटरेस्टिंग हो जाती है, ये सिर्फ शब्द नहीं रहते। फिर जब लगातार दोहराते हैं तो ये विचार हमारे बिलीफ सिस्टम का, हमारे गहरे विश्वासों का हिस्सा बनने लगते हैं। सोचिए, जब आपका अंदरूनी विश्वास बदलने लगे, आप सच में मानने लगे कि हाँ, मैं कर सकता हूं या मैं काबिल हूं, तो दिमाग इसे एक सच्चाई की तरह लेने लगता है, और वो फिर इस नए विश्वास के आधार पर नए कनेक्शंस, नए न्यूरल पाथवेज बनाने लगता है। और यही नए दिमागी रास्ते फिर हमारे बाहरी व्यवहार को, हमारे एक्शन को बदलते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम हिचकिचाते कम हैं, मुश्किल काम करने का हौसला आता है, हमारी डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव हो सकती है। तो हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक प्रोसेस हो सकता है। सोच बदलो, दिमाग की वायरिंग बदलो, फिर व्यवहार बदलो, जैसा लेख में बताया गया है। अच्छा, तो ये दिमाग की रीवायरिंग जैसा कुछ हुआ ये तो वाकई सोचने वाली बात है। पर अब सवाल ये है कि सक्सेस के लिए इसकी जरूरत क्यों है? क्या सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं, मेहनत? देखिए, मेहनत तो वो तो अपनी जगह है ही, उसके बिना तो कुछ नहीं। लेकिन हमारी सोच का पहिया किस तरफ घूम रहा है, वो भी बहुत मैटर करता है ना? बिल्कुल। अगर हम लगातार मन में यही दोहराते रहें कि अरे यार, मुझसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, या मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो ऐसी सोच क्या करती है? डर पैदा करती है, टालम टोल, प्रोक्रेस्टिनेशन को बढ़ावा देती है, और कई बार तो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं हम। सही बात। और इसके उलट अगर सोच पॉजिटिव हो, मैं सीख सकता हूँ, सकती हूँ, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, चलो कोशिश तो करते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस जगाती है। इससे हम चैलेंजेस को फेस करने के लिए मेंटली ज्यादा तैयार होते हैं, अपने गोल पर फोकस रख पाते हैं, और जो मौके होते हैं ना आसपास, उन्हें पहचानने की एबिलिटी भी बढ़ जाती है। लेख में कुछ बड़े नाम भी दिए हैं, स्टीव जॉब्स, ओपरा विनफ्रे, विल स्मिथ, जिनके बारे में कहा गया है कि वो रेगुलरली अफर्मेशंस यूज करते थे। हालांकि यहाँ एक सवाल आता है मन में, क्या वो सक्सेसफुल थे इसलिए अफर्मेशंस यूज करते थे, या अफर्मेशंस की वजह से सक्सेसफुल हुए? हाँ, ये चिकन और एग वाली बात हो सकती है। हाँ, पर लेख का इशारा यही है कि ये उनकी सक्सेस जर्नी का एक हिस्सा थे। बिल्कुल। तो बेसिक आइडिया ये लगता है कि ये प्रैक्टिस हमें मेंटली उस लेवल पर ले जाती है जहां हमारी सोच ही हमारी रियलिटी को शेप करने लगती है। जैसे हम अपने दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कर रहे हो, है ना? ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, और इस इंटरेस्टिंग लगने वाली बात के पीछे कुछ साइंटिफिक वजह भी हैं। लेख में उनका जिक्र है। हाँ, कई स्टडीज हुई हैं जो बताती हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस स्ट्रेस लेवल कम करने में मदद कर सकती हैं। अच्छा। खास तौर पे ये हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसके लेवल को कुछ हद तक कम कर सकती हैं। अच्छा। और सोचिए, कम स्ट्रेस का मतलब क्या है?
बेहतर फोकस, बेहतर डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा इनका सीधा असर हमारी सेल्फ इमेज पर पड़ता है। मतलब हम खुद को कैसे देखते हैं। जब हम लगातार खुद से अपनी काबिलियत की, अपनी योग्यता की बातें कहते हैं, तो धीरे धीरे हम उन गुणों को अपनी पहचान मानने लगते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं रहती, ये हमारी सेल्फ वर्थ, हमारे आत्ममूल्य को बढ़ाने में मदद कर सकता है। ओके। और एक बहुत बहुत जबरदस्त बात जिसका जिक्र है, ये हमारे दिमाग के एक खास सिस्टम को एक्टिवेट कर सकती हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। RAS, ये क्या होता है? हाँ, RAS, इसे आप अब दिमाग का गेटकीपर या फिल्टर समझ लीजिए। हमारे आसपास हर पल लाखों इन्फॉर्मेशन आ रही है ना? हम सब पर तो ध्यान नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो RAS ही तय करता है कि कौन सी जानकारी हमारे लिए जरूरी है, किस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो जब हम लगातार अपने गोल्स और पॉजिटिव विचारों पर फोकस करते हैं, जैसे अफर्मेशंस के जरिए, तो हम एक तरह से अपने RAS को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि देखो भाई, सफलता, अवसर और इनसे जुड़ी चीजें मेरे लिए जरूरी हैं। और नतीजा, हमारा RAS उन चीजों, लोगों, मौकों के प्रति हमें ज्यादा अलर्ट कर देता है जो हमारे लक्ष्यों से मैच करते हैं। ऐसा नहीं कि वो मौके पहले थे नहीं, पर अब हमारा दिमाग उन्हें देखने के लिए, पहचानने के लिए ज्यादा तैयार हो जाता है। वाह, ये RAS वाली बात सुन के तो सच में मजा आ गया। तो ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात नहीं है। नहीं, ये तो दिमाग के अंदर के सिस्टम को ट्यून करने जैसा है, ताकि वो हमारे लिए बेहतर काम करे। एग्जैक्टली। तो अगर ध्यान सही जगह लगने लगे, तो लेख के मुताबिक इसकी कई सीधे फायदे हमारी सक्सेस की राह में दिख सकते हैं ना? बिल्कुल। और ये फायदे सिर्फ महसूस करने तक नहीं है। पहला और सबसे साफ दिखने वाला फायदा तो है कॉन्फिडेंस में बढ़त। जब आप अंदर से मानते हैं कि आप केपेबल हैं, तो आप बड़े गोल सेट करने और उन पर काम शुरू करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। हाँ, और कॉन्फिडेंस बढ़ने से सिर्फ अच्छा महसूस नहीं होता। लेख ये भी कहता है कि ये हमें असल में फेलियर से जल्दी उभरने की हिम्मत भी देता है। सही। जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, पर पॉजिटिव नजरिया हमें गिरने के बाद वापस उठने में मदद करता है, रेजिलियंस बढ़ाता है। एकदम सही कहा, रेजिलियंस। तीसरा फायदा है गोल्स पर बेहतर फोकस। दिन भर की भागदौड़ में भटकना बहुत आसान है, लेकिन रोज अपने अफर्मेशंस दोहराना एक रिमाइंडर जैसा काम करता है। ये याद दिलाता रहता है कि हाँ, ये मेरा लक्ष्य है, मुझे इस दिशा में जाना है। और चौथा, ये नेगेटिव विचारों के उस जाल से बचने में मदद करता है जिसमें हम अक्सर उलझ जाते हैं। जब दिमाग पॉजिटिव बातों से भरा होता है, तो शक, डर, निराशा, इनके लिए जगह अपने आप काम होने लगती है। एक तरह का मेंटल शील्ड बन सकता है ये। बिल्कुल। और पांचवा फायदा सीधे RAS वाली बात से जुड़ता है, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को पहचानना और उनका फायदा उठाना। जब हमारा दिमाग ट्यून्ड होता है, तो हमें वो दरवाजे दिखने लगते हैं जो शायद पहले दिख ही नहीं रहे थे। ये सब सुनने में तो मतलब कमाल का लगता है, जैसे कोई सीक्रेट फॉर्मूला मिल गया उस सक्सेस का। लेकिन अगर ये इतना ही आसान और फायदेमंद है, तो हर कोई इसे करके सफल क्यों नहीं हो जाता? कुछ तो पेच होगा, कहाँ दिक्कत आती है? हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये इतना सीधा भी नहीं है। लेख इस बात पर भी रोशनी डालता है कि लोग अक्सर कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर बैठते हैं, जिनकी वजह से उन्हें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। शायद सबसे बड़ी गलती है विश्वास की कमी, लैक ऑफ बिलीफ। लोग शब्दों को तोते की तरह दोहराते तो हैं, लेकिन उनके दिल और दिमाग का एक कोना कहता है ये सब बेकार की बातें। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ। अगर आप खुद ही यकीन नहीं करेंगे, तो वो मैसेज सबकॉन्शियस तक कैसे पहुंचेगा? ये तो बहुत जरूरी बात है। मतलब सिर्फ जुबान नहीं, मन से मानना जरूरी है। जी। और क्या गलतियां होती हैं? दूसरी बड़ी गलती है इम्पेशंस, धैर्य की कमी। हाँ। और अधूरा प्रयास। हाँ। लोग चाहते हैं कि आज अफर्मेशन बोला और कल से चमत्कार हो जाए। हाँ, इंस्टेंट रिजल्ट्स। बिल्कुल। जब कुछ दिनों या हफ्तों में कोई बड़ा चेंज नहीं दिखता, तो वो डिसअपॉइंट होकर छोड़ देते हैं। हाँ। ये समझना जरूरी है कि सालों से जमी सोच को, विश्वासों को बदलने में टाइम लगता है। हाँ। ये मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। हाँ। इसमें टिके रहना पड़ता है, कंसिस्टेंसी चाहिए। हाँ, तुरंत नतीजों की उम्मीद, ये शायद हमें कई अच्छी चीजों से दूर कर देती है। और तीसरी गलती है बिना फीलिंग्स के एकदम मैकेनिकली रटना। हाँ। अगर आप कह रहे हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन अंदर से डरा हुआ, सहमा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वो शब्द खोखले हैं। लेख इस पर बहुत जोर देता है कि शब्दों के साथ उन पॉजिटिव इमोशंस को जोड़ना जरूरी है। सफलता की खुशी, कॉन्फिडेंस का एहसास, गर्व की फीलिंग, इमोशंस ही इन शब्दों को असली पावर देते हैं।
यानी दिमाग के साथ साथ दिल का भी इन्वॉल्व होना जरूरी है। एग्जैक्टली। और कोई आम चूक? एक और ये बहुत जरूरी है, विरोधाभासी जीवन शैली, कॉन्ट्रोडिक्टरी लाइफस्टाइल। मतलब आप सुबह उठकर कह रहे हैं मैं हेल्दी हूं, एनर्जेटिक हूं, हाँ, लेकिन फिर दिन भर जंक फूड खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे। या आप दोहरा रहे हैं मैं सक्सेसफुल बन रहा हूं, लेकिन असल में अपने गोल के लिए जो काम करना है उसे टाल रहे हैं। या गलत आदतों में, गलत संगत में फंसे हैं। आपके शब्द और आपके एक्शन वो सिंक में होने चाहिए, एक ही दिशा में। अफर्मेशंस एक्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो एक्शन को सपोर्ट करने वाला टूल है। ये बात तो बिल्कुल टक्की है, शब्द और कर्म का तालमेल। तो ये तो हुई वो बातें जो नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं इस पर कि इसे करने का सही तरीका क्या है। लेख कुछ टिप्स देता है इसके लिए। पहला है सही समय, राइट टाइमिंग। सुबह उठने के ठीक बाद और रात को सोने से ठीक पहले का टाइम सबसे इफेक्टिव माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन समयों पर हमारा कॉन्शियस माइंड थोड़ा शांत होता है और सब कॉन्शियस माइंड ज्यादा खुला होता है, ज्यादा रिसेप्टिव होता है। जैसे फर्टाइल जमीन पर बीज जल्दी उगता है, वैसे ही इस टाइम पॉजिटिव विचार गहरे जा सकते हैं। सही बात। दूसरा है तकनीक, मेथड। एक तरीका जो काफी पॉपुलर है और इफेक्टिव बताया गया है, शीशे के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में देखकर पूरे विश्वास और फीलिंग के साथ अपने अफर्मेशंस बोलना। इससे एक डायरेक्ट कनेक्शन बनता है, आप खुद से बात कर रहे होते हैं। और एक बात जो लेख में बहुत क्लियरली लिखी है वो है वाक्यों का टेंस, काल। अफर्मेशंस को हमेशा प्रेजेंट टेंस में बोलना चाहिए, वर्तमान काल में। अच्छा। हाँ, जैसे मैं सफल हूं या मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। ये नहीं कि मैं सफल बनूंगा या मैं फ्री बनूंगा। प्रेजेंट टेंस में बोलने से दिमाग को सिग्नल जागा कि ये चीज अभी सच है, राइट नाउ। और ये चीज विश्वास को और मजबूत करती है और उस रियलिटी को अट्रैक्ट करने में मदद करती है। ये भी एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी पॉइंट है। और क्या तरीके हैं जिनसे इसका असर और बढ़ाया जा सकता है? एक तो और टेक्निक्स बताता है। एक है विजुअलाइजेशन को जोड़ना, कल्पना। जब आप अपना अफर्मेशन बोल रहे हो तो साथ साथ मन में उसकी पिक्चर भी बनाएं, उसे देखें, महसूस करें, सुने। जैसे अगर आपका अफर्मेशन है मैं एक कॉन्फिडेंट स्पीकर हूं, तो खुद को कॉन्फिडेंस से बोलते हुए इमेजिन करें, लोगों की तालियां सुने। ये एक्सपीरियंस को और रियल और पावरफुल बनाता है। बिल्कुल, विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है। और दूसरी टेक्निक है इन्हें लिखना। सिर्फ बोलना नहीं, रोज अपने अफर्मेशंस को लिखना भी बहुत असरदार हो सकता है। लिखने का जो एक्शन है ना, वो हमारे विचारों को और कॉन्क्रीट बनाता है। जब हम लिखते हैं और बोलते हैं तो दिमाग के ज्यादा हिस्से एक्टिवेट होते हैं, मैसेज और गहरा जाता है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे इस अभ्यास को ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। लेख में सक्सेस के लिए कुछ रेडीमेड अफर्मेशंस के उदाहरण भी हैं हिंदी में। जैसे मैं हर दिन सफलता की ओर बढ़ रही हूँ, मेरे अंदर अपार शक्ति और क्षमता है, मैं आत्मविश्वासी हूँ और सही निर्णय लेती हूँ, मैं अपने सपनों को सच करने के योग्य हूँ, मेरे लिए सफलता और समृद्धि स्वाभाविक है। अच्छे। हाँ, वाक्य सरल है, लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से विश्वास और भावना के साथ यूज करें तो ये काफी पावरफुल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अब अगर हम पूरी बातचीत और लेख के निचोड़ पर आएं तो कुछ बातें एकदम साफ हैं। पहली बात, जैसा हमने कहा भी, ये पॉजिटिव अफर्मेशंस कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब ठीक। ये दिमाग को रीप्रोग्राम करने का, मेंटल रीप्रोग्रामिंग का एक टूल है, एक मेंटल एक्सरसाइज। दूसरी अहम बात, इनका असर तभी दिखता है जब इन्हें कंसिस्टेंटली, लगातार, बिना नागा किए और सच्ची फीलिंग्स के साथ किया जाए। सिर्फ रटना बेकार है, महसूस करना, यकीन करना जरूरी है। सही। तीसरी बात, और ये शायद सबसे जरूरी है, इनका असर कई गुना बढ़ जाता है जब इन्हें मेडिटेशन यानी ध्यान, विजुअलाइजेशन यानी कल्पना और सबसे बढ़कर एक्शन, सही दिशा में मेहनत, उसके साथ जोड़ा जाए। लेख बार बार कहता है सिर्फ सोचने या बोलने से कुछ नहीं होगा, रियल वर्ल्ड में एक्शन लेना, काम करना, वो सबसे जरूरी है। अफर्मेशंस उस काम के लिए जरूरी मेंटल स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दे सकते हैं। यानी ये मेहनत का शॉर्टकट नहीं, बल्कि मेहनत को ज्यादा इफेक्टिव बनाने वाला एक साथी है। बिल्कुल सही कहा, साथी हैं। चौथी बात यह है कि ये अपनी सोच और जिंदगी को बेहतर बनाने का एक बहुत एक्सेसिबल तरीका है, जिसके लिए कोई खर्चा नहीं, कोई तामझाम नहीं,
सस्ता है, आसान है और अगर सही से किया जाए तो रिजल्ट दे सकता है। और अंत में लेख का कंक्लूजन यही है कि ये तकनीक किसी के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, जॉब करने वाला हो, कोई भी। ये डर कम करने, गोल पर फोकस रखने और खुद पर यकीन मजबूत करने का एक पावरफुल साधन बन सकता है। लेकिन शर्त वही है, सही तरीका और एक्शन का साथ। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से जो खास बातें समझ आईं वो ये हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारी सोच की दिशा बदलने का एक तरीका है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर असर करके हमारे विश्वास और फिर व्यवहार को बदल सकते हैं। इनके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक भी है, जैसे स्ट्रेस कम होना और दिमाग के RAS यानी अटेंशन फिल्टर का एक्टिव होना, जिससे हम मौकों को बेहतर पहचान पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी सीख यही है कि ये तभी काम करते हैं जब इनमें गहरा विश्वास हो, सच्ची भावनाएं जुड़ी हों और सबसे जरूरी इनके साथ सही एक्शन लिया जाए। ये एक हेल्पर है, रिप्लेसमेंट नहीं। बिल्कुल सही कहा, हेल्पर है, रिप्लेसमेंट नहीं। और ये सब सोचते हुए मेरे मन में एक आखिरी सवाल या विचार आ रहा है कि अगर हमारी कॉन्शियस सोच और हमारे दोहराए गए वाक्य हमारी रियलिटी को इतना अफेक्ट कर सकते हैं, तो उन गहरे, अनकहे, शायद अनजाने विश्वासों का क्या, जो हमारे सबकॉन्शियस की और भी गहरी लेयर्स में छिपे हो सकते हैं। अच्छा, वो बिलीफ्स जो बचपन के एक्सपीरियंस से बने हों, या समाज की कंडीशनिंग से, या किसी पुरानी चोट से, और जिनके बारे में शायद हमें पता भी ना हो। हाँ, ये भी हो सकता है। तो क्या सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस उन बहुत गहरी और शायद नेगेटिव जड़ों तक पहुंचकर उन्हें बदल सकती हैं, या फिर हमें उन तक पहुंचने के लिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन के और भी गहरे तरीकों की जरूरत पड़ती है, जैसे थेरेपी या डीप सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस, या शायद मेडिटेशन की और एडवांस टेक्निक्स। ये सोचने वाली बात है कि अफर्मेशंस की पहुंच कहाँ तक है और कहाँ हमें अपने अंदरूनी संसार में शायद और गहरे उतरने की जरूरत पड़ सकती है।